Hello everyone, welcome back to my channel. Today I have come with very important topics that I have taken from Dr. C.V. Raman. First is his views on patriotism, and second is philosophy of life of Dr. C.V. Raman. First of all, I shall tell you about Raman's views on patriotism. डॉक्टर सीवी रमन हैज़ डिफरेंट व्यू अबाउट पैट्रियोटिज्म. जैसे हम बोलते हैं कि पैट्रियोटिज्म होता है देशभक्ति, बट अकॉर्डिंग टू सीवी रमन पैट्रियोटिज्म इज़ नॉट द लव ऑफ अ कंट्री. डॉक्टर सीवी रमन हैड एन अनयूजुअल व्यू अबाउट पैट्रियोटिज्म. अकॉर्डिंग टू सीवी रमन पैट्रियोटिज्म इज़ द लव ऑफ द अर्थ. ठीक है, पैट्रियोटिज्म अकॉर्डिंग टू सीवी रमन क्या है कि जो लव हम अपनी अर्थ के प्रति दिखाते हैं उसको ही पैट्रियोटिज्म बोला जाता है. वी ऑल आर ऑफ द अर्थ. डॉक्टर सीवी रमन कहते हैं कि हम सारे कहाँ से आए हैं. वी ऑल आर ऑफ द अर्थ. व्हेन वी डाई वी रिटर्न टू द अर्थ. जब हमारी डेथ हो जाती है तो हम वापस अर्थ में चले जाते हैं. डस्ट टू डस्ट एंड एशिज टू एशिज. हमारी डस्ट अर्थ की डस्ट एक हो जाती है, हमारी एशिज और अर्थ में जो एशिज होती हैं वो सारी मिक्स हो जाती हैं. दैट मीन्स हम अर्थ का ही एक पार्ट हैं. द ह्यूमन बॉडी वेदर क्रीमेटेड आर बरीड. ह्यूमन बॉडी वेदर क्रीमेटेड आर बरीड. इंसान की जो बॉडी है या तो उसका क्रीमेशन हो चाहे उसको बरी किया जाए, रिटर्न्स टू द अर्थ. हम सारे वापिस अर्थ में ही जाते हैं. इट इज़ द अर्थ एंड द थिंग्स दैट ग्रो अप ऑन इट दैट सस्टेन अस एंड फीड अस. अर्थ के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं जो उसके ऊपर ग्रो करती हैं वही हमें सस्टेन करती हैं, वही हमें फीड करती हैं. अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि अर्थ ही हमें सस्टेन करती है और अर्थ ही हमें फीड करती है. ऑन अर्थ ग्रोज ग्रीन ग्रास दैट द काउ ईट्स. फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर सी बी रमन एक बड़ी अच्छी सी एग्ज़ाम्पल देते हैं. जैसे ग्रीन ग्रास उगता है, ग्रो करता है अर्थ के ऊपर, तो उसको कौन खाता है? काउ खाती है या बाकी जो एनिमल्स हैं वो खाते हैं. which in turn gives milk for consumption by a vegetarian as well as non-vegetarian. और वो जो मिल्क है उसको हम कंज्यूम करते हैं, वेदर हम वेजिटेरियन हैं या हम नॉन वेजिटेरियन हैं, तो वो सारे पर्सन उसको कंज्यूम करते हैं. अल्टीमेटली दिस इज़ द अर्थ एंड द थिंग्स दैट ग्रो अप ऑन इट that sustain us and feed us and make human life possible. तो इस बात से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अल्टीमेटली अर्थ ही है जो हमें सस्टेन करती है. जो चीज़ें उसके ऊपर ग्रो करती हैं उसकी वजह से ही हमारी लाइफ जो है पॉसिबल है इस अर्थ के ऊपर. लव ऑफ वंस कंट्री दैट इज़ पैट्रियोटिज्म बॉइल्स डाउन टू लव ऑफ द अर्थ. ऐसे हम कहते हैं कि किसी कंट्री के प्रति जो हम अपने कंट्री के प्रति लव दिखाते हैं दैट इज़ पैट्रियोटिज्म. बट अकॉर्डिंग टू सी बी रमन लव ऑफ वंस कंट्री इज़ नॉट टोटल पैट्रियोटिज्म. पैट्रियोटिज्म क्या होता है? लव ऑफ द अर्थ. जो हम अर्थ के प्रति लव दिखाते हैं वो है पैट्रियोटिज्म. वी कैन शो द लव ऑफ अर्थ बाय टेंडिंग टू हर एंड फॉर रमन such love was patriotism. According to Dr. C.V. Raman, it is the duty of every educated man to grow something on our earth. ये डॉक्टर सी वी रमन कहते हैं कि ये एक हर एजुकेटेड पर्सन की ये ड्यूटी है कि वो हमारी अर्थ को लव करे. हम अपनी अर्थ को लव कैसे दिखा सकते हैं? कुछ ना कुछ उसके ऊपर क्रिएट करें. कहते हैं कि एक अनएजुकेटेड पर्सन अगर ऐसा ना करे तो उसको माफ़ किया जा सकता है, लेकिन एक एजुकेटेड पर्सन को ऐसा ज़रूर करना चाहिए कि कुछ ना कुछ हमारी अर्थ के ऊपर क्रिएट करना चाहिए, कुछ ना कुछ ग्रो करना चाहिए, तभी हम एक ट्रू पैट्रियट्स बन सकते हैं. माई नेक्स्ट टॉपिक इज़ रमन्स फिलोसफी ऑफ लाइफ. रमन की फ़िलोसफी क्या है लाइफ की, उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करवाऊंगी. सी वी रमन्स फिलोसफी हैज़ बीन अ कंटिन्यूस सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द इंडियन यूथ. आप सबको पता है कि जो सी वी रमन की फ़िलोसफी है वो एक कंटिन्यूस सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रही है फॉर इंडियन यूथ. हमारे जो इंडियन यूथ हैं उन्होंने काफ़ी इंस्पिरेशन ली है रमन की फ़िलोसफी से. तो आप सबको पता होना चाहिए कि रमन की फ़िलोसफी ऑफ लाइफ जो है वो क्या है.
Raman earned international fame for his country and Indian scientists community. By birth, he was a scientist, but by virtues, he tried to establish harmony between man and science. उन्होंने डॉक्टर सी वी रमन ने साइंस और मैन के बीच में, नेचर के बीच में उन्होंने हारमोनी लाई है. उन्होंने स्टडी किया है साइंस को और नेचर को आपस में उनमें हारमोनी ला के स्टडी किया है. Dr. C.V. Raman says that study of science is a kind of worship of the goddess of nature of which we are a part. He believed in oneness of science and nature. Dr. C.V. Raman believe करते थे कि साइंस और नेचर दोनों एक हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. He inspired men never to surrender to struggle in life. यहाँ पे सी वी रमन क्या कह रहे हैं कि हमें लाइफ में अगर स्ट्रगल भी करनी पड़ती है तो हमें सरेंडर नहीं होना चाहिए, हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें प्रॉब्लम से डरना नहीं चाहिए. ही वॉज अ पुअर वेजिटेरियन एंड हैड ग्रेट लव फॉर मदर अर्थ. आपको बताया मैंने पहले भी कि डॉक्टर सी वी रमन एक प्योर वेजिटेरियन थे और उनके दिल में मदर अर्थ के लिए बहुत लव था. He never got disappointed at failure. डॉक्टर सी वी रमन कभी भी डिसअपॉइंट नहीं हुए. अगर वो लाइफ में उनको फेलियर भी मिला तो वो लाइफ में कभी डिसअपॉइंट नहीं हुई. यही उनकी फ़िलॉसफी है. वो कहते हैं कि लाइफ में अगर हमें फेलियर भी देखने को मिले तो हमें डिसअपॉइंट नहीं होना है, हमें फिर भी स्ट्रगल करते रहना है. फॉर रमन हैप्पीनेस डज नॉट लाई इन गोइंग टू मूवीज़ एंड वॉचिंग थ्रिलिंग फिल्म्स एंड टेक्निकलर ड्रामास. डॉक्टर सी वी रमन कहते हैं कि हैप्पीनेस लाइफ में हमें तभी नहीं मिलती अगर हम मूवीज़ देखने जाएंगे, अगर हम थ्रिलिंग मूवीज़ देखेंगे, हम टेक्निकल ड्रामास देखेंगे, तो दैट इज़ हैप्पीनेस. डॉक्टर सी वी रमन कहते हैं कि रियल हैप्पीनेस जो है वो गॉड गिवन है, ठीक है, वो हमारे नेचर में है. लव फॉर गॉड मेड थिंग्स विद ओपन आर्म्स इज़ वंडरफुल. देयर इज़ अ बटरफ्लाई जंपिंग अबाउट इन फ्लॉरिशिंग कलर्स ऑन ऑल साइड्स. एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दे रहे हैं डॉक्टर सी वी रमन. कहते हैं कि जैसे एक बटरफ्लाई होती है, आप उससे भी इंजॉयमेंट पा सकते हो, आप उससे भी हैप्पीनेस पा सकते हो. कैसे? आप देखो बटरफ्लाई कितनी कलरफुल होती है, वो इधर उधर जंप करती है, तो अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे उसके इतने अच्छे फ्लॉरिशिंग कलर्स में वो होती है और सारी साइड्स पे इतनी अच्छी तरह से जंप करती रहती है, फ्लावर्स के ऊपर बैठती है. लुक एट दिस वंडरफुल थिंग दैट गॉड हैज़ गिवन फॉर आवर इंजॉयमेंट. तो ये जो बटरफ्लाई है ये भी हमारे इन्जॉयमेंट के लिए गॉड ने दी हुई है. ये एक वंडरफुल गॉड का गिफ्ट है जो हमें इन्जॉयमेंट के लिए दिया है. हम अगर ध्यान से देखें उसको तो ये भी हमें काफ़ी इन्जॉयमेंट दे सकती है. अकॉर्डिंग टू रमन we should appreciate the resourcefulness of nature and her wonderful gifts to man. तो डॉक्टर सी पी रमन क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि हमें अपने नेचर में जितने भी रिसोर्सफुलनेस है उसको अप्रिशिएट करना आना चाहिए. हमारा नेचर बहुत रिसोर्सफुल है, बहुत सी चीज़ें हैं जिससे हम एन्जॉयमेंट पा सकते हैं, हैप्पीनेस पा सकते हैं. बस हमें थोड़ा आँख खोल के देखना है कि कौन से वो वंडरफुल गिफ्ट्स हैं नेचर के जिससे हमें एन्जॉयमेंट मिल सकता है. वी शुड एन्जॉय अ गुड स्लीप आफ्टर अ लॉन्ग वॉक. अब इसमें क्या बता रहे हैं डॉक्टर सी वी रमन कि जैसे एक लॉन्ग वॉक करके हम घर में आते हैं, हम कहते हैं बहुत थक चुके हैं, हम इतना थक गए, आज इतना लंबा पैदल चलना पड़ा हमें. लेकिन इसमें हमें नेगेटिव साइड नहीं सोचना है. डॉक्टर सी वी रमन कहते हैं हमें पॉजिटिव साइड सोचना है कि हमें ये सोचना है कि हम इतना पैदल चले लेकिन रात को नींद कितनी अच्छी आई. ठीक है, वी शुड एंजॉय गुड स्लीप आफ्टर अ लॉन्ग वॉक. तो हम अगर अच्छी नींद सो पाते हैं, बेशक हमें काफ़ी पैदल चलना पड़ता है, तो उसी में हमें एंजॉयमेंट पाना चाहिए. वी शुड फील हैप्पी इफ़ वी एंजॉय अ गुड लंच. अगर हमें अच्छा लंच करने को मिल जाता है या अच्छा गुड डिनर मिल जाता है तो हमें उसी में हैप्पी रहना चाहिए. कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सारा दिन अच्छा काम करते हैं, बहुत सा अर्न करते हैं मनी, बट वो अच्छा लंच और गुड डिनर नहीं ले पाते हैं. तो दैट इज़ रियल फिलॉसफी ऑफ लाइफ टू अप्रिशिएट व्हाट वी सी अराउंड अस. डॉक्टर सी वी रमन यही कहते हैं कि यही लाइफ की रियल फिलॉसफी है कि हमारे आगे पीछे जो है, जो हमारे एट प्रेजेंट हमारे पास है, हमें उसी को एंजॉय करना सीखना चाहिए, उसी को अप्रिशिएट करना चाहिए जो हमारे अराउंड है. हमें और चीज़ें डिफरेंट नहीं ढूंढनी चाहिए, हमें आगे लाइफ में स्ट्रगल करते रहना चाहिए.
लेकिन हमारे अराउंड जो भी है, जो हमारे सामने आता है, हमें उसको अप्रिशिएट करना सीखना चाहिए. दैट वाज ऑल. थैंक यू स्टूडेंट्स, and don't forget to subscribe my channel.